सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो रहने वाली है आपकी आरआरबी ग्रुप डी 2025 की भर्ती के बारे में, और ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए जरूरी रहेगी जो भी इसका फॉर्म भरने वाले हैं या भर चुके हैं, क्योंकि इस वीडियो में कुछ पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि लास्ट टाइम में आपको कहाँ के लिए फॉर्म भरना चाहिए, कहाँ कितने फॉर्म अप्लाई हुए, एग्जामिनेशन एंड फिजिकल कहाँ होंगे, इसके अलावा 5 सबसे सेफ जोन आपके कौन से हो सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट, क्योंकि लास्ट वीक चल रहा है इसके अप्लाई करने का, तो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि ये सारी चीजें किस तरीके से काम करेंगे और क्या हमारे लिए बेटर रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आपको बता देते कि यूट्यूब पे हजारों वीडियो आपको इस टॉपिक के बारे में मिल जाएंगे, लेकिन ये वीडियो एकदम 100% रियल होने वाली है। जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट एंड राइट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में डिलीवर होगी। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप सभी को पता है कि 22 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। तो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट जो हैं इसका फॉर्म फिल कर चुके हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं कि भाई हमें ये कंफर्म हो जाए कि सबसे कम कहां पर फॉर्म अप्लाई हुए हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम उसी जोन में फॉर्म अप्लाई कर देंगे। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है कि ये अगर पता चल जाता है कि सबसे कम फॉर्म कहां पे अप्लाई हुए हैं या सबसे ज्यादा कहां पे हुए हैं, तो हम उससे ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी जोन हमारे लिए हार्ड हो सकती है, कौन सी इजी हो सकती है, सेफेस्ट कौन सी हो सकती है, या डेंजर कौन सी हो सकती है। अगर मैं आगे बात करूं तो देखो, आप सभी को बता दें कि यहाँ पे ये आपकी कुछ वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज का डेटा है कि कहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं, और सबसे अधिक वैकेंसी कहाँ पर है और सबसे कम वैकेंसी कहाँ पर है। उसी ऑर्डर में आप सभी को ये देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे कम स्टार्ट किया है और न्यू दिल्ली में आप सभी की सबसे ज्यादा है, 4785 वैकेंसी है। तो सिंपल सी बात है कि सबसे ज्यादा जो फॉर्म भरे जाएंगे वो भी यहाँ के लिए भरे जाएंगे। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो अब इसमें से कैसे डिसाइड हो कि हमें कौन सी जोन के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, कौन सा हमारे लिए सेफ रहेगा। तो अगर आप एक चीज देखेंगे, आप कुछ मत करिए, जो आपकी लास्ट ईयर वाली यानी कि सबसे लास्ट जो वैकेंसी थी, प्रीवियस वैकेंसी थी, उस वाली वैकेंसी का डेटा देखिए। उस वाली वैकेंसी में जिस जोन को सबसे सेफ जोन बताया गया था, वो आखिर चल के सबसे डेंजर जोन में कन्वर्ट हो गए थे। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं आपको कहता हूं कि प्रयागराज आपकी सबसे सेफेस्ट जोन रहेगी और बच्चे उसे फॉलो करते हैं, तो सबसे ज्यादा फॉर्म भी प्रयागराज के लिए अप्लाई होंगे, और जब सबसे ज्यादा फॉर्म प्रयागराज के लिए अप्लाई होंगे तो सबसे ज्यादा डेंजर जोन भी आपकी प्रयागराज बन जाएगी। जो कि अब तक सबसे सेफेस्ट थी, वो सबसे ज्यादा डेंजर जोन आपकी हो जाएगी। तो ये चीजें होती हैं। अगर आप पिछली बार भी देखेंगे तो यही हुआ था कि जहां की बोल रहे थे कि सबसे कम कट ऑफ जाएगी, वहां की कट ऑफ ज्यादा गई, और जहां की कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वहां की कट ऑफ कम गई। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट पे, नंबर ऑफ एप्लीकेंट फॉर्म पे, कि कहां पे कितने ज्यादा फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। अब इस चीज के बारे में बात आती है कि यहाँ पे फिर कौन सी जोन में सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं और कौन सी फॉर्म जोन में आपके सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए। ये कैसे पता चले? क्या फॉर्म का जो डेटा हमें दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे इतने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, यहाँ पे इतने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, क्या वो डेटा करेक्ट है? तो मैं आपको बता दूं, वो पूरी तरह से जो डेटा है वो एकदम फेक डेटा है। मतलब उसका कंफर्मेशन हो चुका है। मैं आपको क्लियर बता दूं, वो सिर्फ एक आइडिया है। मान के चलो अभी मैं आपसे कह दूं कि दिल्ली में आपके 20 लाख फॉर्म भर गए, तो मानने के अलावा कौन सा आपके पास ऑप्शन बचेगा भाई? क्योंकि इस चीज का कोई प्रमाण तो है नहीं। कोई 20 लाख बता दे, कोई 15 लाख बता दे, कोई 10 लाख बता दे। तो इसी तरीके से ये चीजें चल रही हैं। अब आप ऐसे समझो कि अगर आपने इसका फॉर्म फिल कर दिया है, तो निश्चिंत होकर सिर्फ अपने एग्जाम की तैयारी करो कि आपका फॉर्म भरा जा चुका है। अब उसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है, भले ही आपने किसी भी जोन से भरा हो। इसके अलावा जिन्होंने अब तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है और वो ये सोच रहे हैं कि हमें ये जो डेटा मिल रहा है इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्म भर देंगे तो सबसे सेफेस्ट जोन में चले जाएंगे, तो वो उनकी सबसे बड़ी गलत फहमी हो सकती है। क्योंकि इस तरीके का कोई डेटा किसी के पास है ही नहीं। जो भी डेटा है वो अनुमानित है। जब आप फॉर्म भर देंगे, एग्जाम देने जाएंगे, तो आपको बाद में ये चीज याद भी नहीं रहेगी। तो मैं आपको एक चीज कहूंगा कि इसकी जो लास्ट डेट है वो है 22 फरवरी। ऐसा ना हो कि आप फॉर्म भरने से ही रह जाएं, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट वीक चल रहा है तो सर्वर वगैरह जनरली डाउन हो जाता है। तो इसलिए आप इस चक्कर में ना पड़ के मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका फॉर्म फिलअप कर दीजिए। कम से कम आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अगर आपके अंदर गट्स हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप कहीं से भी फॉर्म अप्लाई करें, डजंट मैटर, आप एक सीट लेकर रहेंगे अगर आप ईमानदारी से और पूरी मेहनत से तैयारी करते हैं। तो
तो ये वाले जो पॉइंट हैं वो आप सभी के एकदम क्लियर हो जाने चाहिए कि ये जो भी चीजें आप सभी को बताई जा रही है वो सटीक नहीं है, ये सिर्फ अनुमानित डेटा है जो आप सभी के साथ शेयर किया जा रहा है कि कहां से कितने फॉर्म भरे गए हैं। रैंडम वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपको ये बता दिया जाता है कि इतने फॉर्म भरे हैं, जहां पे ज्यादा वैकेंसी है वहां पे ज्यादा फॉर्म बता दिए जाएंगे और जहां पे कम है वहां पे आपका बोल दिया जाएगा कि कम फॉर्म भरे गए। तो यही चीजें रहेंगी। इसके अलावा जो सेफ है जोन वाली बात है वो यहीं पे खत्म हो जाती है। और अगर मैं सेफ है जोन की बात करूं तो सेफ है जोन में मानता हूं कि देखो सबसे कम जो वैकेंसीज हैं वहां तो डेंजर जोन है ही, और सबसे ज्यादा है वहां डेंजर जोन आपका बनी जाता है। ये जो मिड वाली रेंज रहती है ना वो लगभग आप 1500 से लगभग 2500 वैकेंसी तक मुझे लगता है कि ये सेफ जोन रह सकती है। कंफर्म नहीं है कि रहेगी रहेगी, क्योंकि कौन कहां किस माइंडसेट के साथ फॉर्म अप्लाई कर रहा है ये किसी को नहीं पता। कोई बता सकता है लेकिन कोई मानेगा नहीं मानेगा ये तो अपने ऊपर डिपेंड करेगा हर किसी कैंडिडेट के। लेकिन मेरे अनुसार ये वाली जोन है जो कैटेगरी है इस वाली रेंज में आपकी सेफ जोन रह सकती है। वो आप देख लेना 1500 से 2500 के बीच में जो वैकेंसीज है वो लगभग आपकी सेफ जोन रह सकती है। इसके अलावा एक पॉइंट आता है कि यहाँ पे जो आपका फिजिकल होगा एंड आपका जो एग्जाम होगा वो कैसे होगा, कौन सी जोन में होगा, किस तरीके से आपका एग्जाम होगा। बहुत सारे कैंडिडेट इसके बारे में बताने का ट्राई कर रहे हैं। तो ऑफिशियली सारी चीजें मैंने एक बार से चेकआउट किए हैं क्योंकि बहुत कैंडिडेट पूछ रहे थे। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पे मेंशन की नहीं गई है जिससे कि ये पता चले कि कौन से कैंडिडेट का फिजिकल या एग्जाम कहां होगा। लेकिन जितना मेरी समझ में आया है ये जो चीजें हैं वो आपकी जोन वाइज है, और जोन वाइज है तो सिंपल सी बात है कि मान के चलो जो भी आपकी दिल्ली जोन है तो दिल्ली में आपका जो भी जोन का एरिया जहां पे भी आता है हो सकता है कि वहां पे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकते हैं, जोन वाइज करवा सकते हैं, या फिर जिस स्टेट का कैंडिडेट है डोमिसाइल के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो आपका डोमिसाइल है उसके अकॉर्डिंग भी आपका एग्जाम हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे समझो कि मान लो यूपी का कैंडिडेट अगर जाके चेन्नई में अप्लाई करता है चेन्नई जोन से, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पे जाके एग्जाम देना, क्योंकि एग्जाम सभी का एक जैसा ही होना है ऐसा तो है नहीं। चेन्नई जोन का अलग पेपर का लेवल बन रहा हो, यहाँ का अलग, जब सभी का एक बनना है तो ये भी हो सकता है कि जो कैंडिडेट जिस स्टेट का है, जिस स्टेट का डोमिसाइल है उसी के अकॉर्डिंग, डोमिसाइल इन द सेंस जो आपने प्रेजेंट एड्रेस डाला होगा कहाँ के आप निवासी हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका एग्जामिनेशन होने की ज्यादा संभावना रहेगी। बाकी की जो चीजें हैं वो सिर्फ अनुमानित है और सिर्फ तुक्के से आपको बताई जा रही है, उसका कोई मतलब नहीं है कि मैं इस चीज को कहूं कि ये बिल्कुल प्रमाणित है, तो ऐसा कहना गलत होगा। तो ये जो भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो एकदम रियलिटी है, मानना ना मानना आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा, और ज्यादा इस चक्कर में हो सकता है कि अपना नुकसान ही कर ले, क्योंकि जिस जोन को अब तक सबसे सेफ गा रहे हैं हो सकता है वो भविष्य में डेंजर हो जाए, और ऐसा हुआ भी है। तो इसलिए अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अपने अनुसार ये चीज डिसाइड करें, तो इट विल बी बेटर फॉर यू। तो मुझे लगता है कि उसी के अकॉर्डिंग आप ज्यादा सेफ कैटेगरी में रहेंगे। और सबसे बेटर ऑप्शन है कि अगर आप अपने नियर बाय जोन में डालते हैं, मुझे लगता है कि अगर आपके नियर बाय जोन जो रहेगा वो सबसे बेस्ट आपके लिए हो सकता है। मान लो जैसे अगर मैं आगरा से बिलोंग करता हूं और मैं दिल्ली अपनी जोन देता हूं और इसमें मेरा सिलेक्शन होता है, तो मेरे लिए इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि देखो जब तक हाथ में जॉब नहीं होती है तब तक लगता है कि भले ही हमें अंडमान निकोबार भेज दो, वहां पे भी जाके सरवाइव कर लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। जब आपको जॉब मिलती है तब आपको समझ आता है कि इस जॉब के अलावा भी जीवन में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है और वो पीछे छूट रही हैं। फिर उसके बाद व्यक्ति ट्राई करता है वहां से किसी भी प्रकार का निकलने का, और जब जैसे जैसे जॉब में समय बीतता है तो फिर ज्यादा ऑप्शन होते नहीं है निकलने का, और उसी में फंस के फिर जीवन यापन आपको करना पड़ता है। तो जो भी डिसीजन ले सोच समझ के ले, वो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जॉब ही जीवन नहीं है। आप ऐसे समझिए अगर जीवन है तो सारी चीजें आप कर सकते हैं। समझता हूं कि आवश्यक चीजें हैं, मतलब चाहिए आज के जमाने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके जीवन से ऊपर हो। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।